पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तप क्यों किया? प्राचीन काल की बात है। पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा पार्वती। पार्वती कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और अपने पिता दक्ष के द्वारा शिवजी को यज्ञ में आमंत्रित न करने के अपमान से आहत होकर अपनी देह का परित्याग कर दिया था और पुनर्जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा शिवजी को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। पार्वती बचपन से ही अत्यंत शांत और भक्तिपरायण थी। वह सदैव भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लीन रहती थी। माता पिता ने जब देखा कि पार्वती का मन सांसारिक मोहमाया से दूर शिव भक्ति में लीन रहता है तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय पर आए तब पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और उनका खूब आदर सत्कार किया। तब नारद जी पार्वती से बोले, बेटी तू कोई साधारण कन्या नहीं है। पूर्व जन्म में तू सती थी और शिवजी की पत्नी थी तथा इस जन्म में भी तुम्हारा शिवजी से वरण होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तप करके शिवजी को प्रसन्न करना होगा। नारद जी की बात सुनकर पार्वती ने निश्चय किया कि शिव को पाने के लिए वह कठोर तपस्या करेगी। उसने अपने घर को त्याग दिया और निर्जन जंगल में जाकर तप करने लगी। प्रारंभ में वह फल और पत्तियां खाकर तप करती, उसके बाद उसने निर्जल और निराहार रहकर तप करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसकी देह क्षीण होने लगी, लेकिन उनके मन का तेज और भक्ति का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। पार्वती का कठिन तप देखकर ऋषि मुनि, देवगण, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी आश्चर्यचकित थे। तब भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास आकर बोले, हे कन्या, तुम किस शिव की पूजा कर रही हो? वो तो है एक शमशान का वासी। माथे पर है भस्म लगाए, तन पर पहने मृगछाला, हाथ में जिसके त्रिशूल शोभे, गले में जिसके सर्पों की माला, जोगी बन के फिरे भटकता, योग्य नहीं वो तेरे वर्ण का। ब्राह्मण की बात सुनकर पार्वती ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी कहे, लेकिन शिवजी इस जगत के स्वामी हैं और कल्याणकारी है और उन्हें पाने के लिए मैं 7 जन्मों तक तप करने को तैयार हूँ। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति, तप और निष्ठा ने हमें प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शिवजी ने हिमवान के पास जाकर पार्वती से विवाह का प्रस्ताव दिया। हिमवान ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने का निश्चय किया। शिवजी के इस विवाह में संपूर्ण देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष सम्मिलित हुए। जब बारात निकली तो आगे शिवजी वर के रूप में नंदी बैल पर विराजमान होकर जा रहे थे। उनके पीछे बारात में भूत प्रेतों और योगियों की टोली चल रही थी। जब शिवजी नंदी पर बैठे हुए वधू पक्ष के स्वागत द्वार पर पहुंचे तो उनका स्वरूप देखकर पार्वती की सहेलियां घबरा गईं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। मैना देवी को जब ये बात पता चली तो वह घबरा गई और तुरंत पार्वती के कक्ष में गई और बोली, बेटी, ये तूने कैसा वर ढूंढा है? भस्म रमाए, मृगछाला पहने नंदी पर सवार होकर आया है। मैं ऐसे सन्यासी से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। तब पार्वती ने माँ को शांत किया और कहा, माँ, मेरा और शिवजी का रिश्ता जन्म जन्म का है। मैंने उनसे मन से प्रेम किया है और उन्हें पाने के लिए ही मैंने कठोर तप किया था। इसलिए हे माँ, मेरा वरण होगा तो शिवजी से, अन्यथा उम्र भर कुंवारी रह लूंगी। पार्वती की बात सुनकर माँ मैना देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, ठीक है बेटी, जब तू शिवजी से इतना प्रेम करती है तो तेरा विवाह शिवजी से होगा। और यह कहकर माँ ने पार्वती को गले लगा लिया। इसके बाद हिमवान और मैना देवी ने वर का स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने विवाह को संपूर्ण विधि विधान से पूरा कराया। वही भगवान विष्णु ने स्वयं कन्यादान संपन्न कराया और उस पावन विवाह की मंगल ध्वनि, वेद मंत्र और देवताओं के जयघोष से आकाश गूंज उठा। जब विदाई का समय आया तो सभी भावुक हो गए और माँ ने पार्वती को अपने गले लगाया। शिवजी अपनी पत्नी को नंदी पर बैठाकर ले गए और पार्वती के माता पिता आंखों में आंसू लिए उन्हें दूर तक निहारते रहे। अगर आपको शिवजी और पार्वती की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कथाएं हर हफ्ते सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।